बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? ऐसे तभी ठीक है। दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड के एनालिसिस, मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी बनी जा रही है इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हॉट न्यूज़ है जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट का, मैंने आपको प्रीवियस डे भी मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल मार्केट बढ़ सकती है। अगर आप हमारी सारी वीडियोस देखते हैं, बेल की आइकन को ऑन करते हैं, तभी आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप मज़ीद हमसे मज़ीद अपडेटेड रहना चाहते हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि हमारे साथ जो है ना आपको हर इंफॉर्मेशन जो है ना मौके पर मिलती रहे, जितनी भी गोल्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं सारी आपको मौके पर मिलती रहे, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मिलती रहें, तो आपको हमारी व्हाट्सएप सर्विस को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये तो ज़रूरी बातें मैंने आपको बता दी हैं। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट बढ़ गई है, डोमेस्टिक लेवल पे भी गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गई हैं और अपर कास्ट की तरफ भी गोल्ड हमारा चला गया है। चांदी की प्राइसेस के अंदर भी इजाफा हो गया है। हमें क्या करना चाहिए? फ्यूचर में सोना खरीद के रखना चाहिए या हमें जो है ना यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी बनती है, या फिर जो है ना सारी बातें इंशाल्लाह आपसे करेंगे। तो आपने हमारी इस वीडियो को जुड़े रहना है और स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आते हैं जो इस वक्त हॉट न्यूज़ चल रही है अमेरिका के हवाले से, फिर मार्केट के लेवल्स भी डिस्कस करेंगे और चांदी के रेट के हवाले से भी बात करेंगे आपसे। तो इस वक्त जो अमेरिका के अंदर जो एक मामला नया, वेनेजुएला में जो एक नया मामला ओपन हुआ है सामने, उस मामले की वजह से क्या होगा? अभी ये जो मामला है ये नया नया है। हमेशा कोई भी जो कि वॉर की सिचुएशन में हमारे सामने कोई भी ऐसा सरप्राइज सामने आता है, तो उस न्यू जो वॉर होती है या कोई भी ऐसा सरप्राइज होता है हमारे सामने, तो उसका जो इम्पैक्ट है मार्केट बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती है। जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट प्रीवियस डे जो मार्केट ने अपनी 2 दिन पहले क्लोजिंग दी थी, वो दी थी 4330 के करीब इंटरनेशनल मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, जो कि 4400 से मार्केट रिजेक्ट होके डाउन साइड की तरफ आई थी। अभी इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट ओपन होने के साथ दोबारा से मार्केट जो है ना इसने ऑल टाइम दोबारा से हाई लगाया है। 4426 के दरमियान इंटरनेशनल मार्केट चली है। अभी जो मैं आपसे वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि ये शाम तक इंटरनेशनल मार्केट 4450 और 60 के घरों में भी जा सकती है। अगर मार्केट 4460 और 50 के घरों में जाती है और मार्केट स्टे लेती है, तो मार्केट के मजीद बढ़ने के इम्कानात है। अच्छा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमेरिका ने अटैक किया जिसकी बुनियाद कोई भी नहीं थी, बुनियाद किसी भी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं था। वेनेजुएला के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, कोई जंग नहीं थी। अमेरिका ने वहाँ पर जो सारी दुनिया का कहना है, ठीक है, जो इस वक्त एनालिसिस का कहना है, जो एक्सपर्ट्स का कहना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अमेरिका ने ज़्यादती की है और ऐसे मुल्क में कब्ज़ा किया है जहाँ पर मादनियात थी और दीगर चीज़ें थी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेट्रोल होता है, मादनियात होती हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सी एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कीमती धातें होती हैं, जैसे कि एक जिससे एटम बम बनता है, यूरेनियम, इस तरह की धातें होती हैं, वो मुल्क में होती हैं, बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं। तो इस वजह से जो ना अमेरिका ने वहाँ पर चढ़ाई की और वहाँ के सदर को और उसकी बीवी को गिरफ्तार किया और उसको बंदी बनाकर जो ना अमेरिका ले आया और उनको ये अल्टीमेटम दिया है कि यहाँ पर नए इलेक्शन होंगे। इलेक्शन से पहले पहले अमेरिका की हुकूमत होगी और इलेक्शन के बाद जो हमायती लेकर आएंगे अमेरिका वाले, वो उनकी जो है ना कह लें कि उनकी तरफदारी करेगा और जैसा अमेरिका बताएगा वैसे के वैसे जो है ना वो मुल्क को चलाएंगे, वेनेजुएला को चलाएंगे। ये तो हो गई एक बात। अमेरिका पहले भी ऐसे करता रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा करना जो है ना मुश्किल भी है, क्योंकि इसमें समझ ले कह लें कि जितने भी इंटरनेशनल जो बदमाश हैं वो इस चीज़ को कंडेम करते हैं और अमेरिका के खुद के लोग जो है ना, अमेरिका के अपने सेनेट के लोग जो है ना इसकी मजम्मत कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें चाइना ने भी जो है ना मजम्मत की है, जापान ने भी मजम्मत की है और जो जर्मनी के जो चांसलर हैं उन्होंने भी जो है इसकी मजम्मत की है। काफ़ी सारी ममालिक ने इसकी मजम्मत की है, क्योंकि ये एक ऐसी मूवमेंट की है अमेरिका ने जो कि बदमाशी है, सरासर बदमाशी है और अपनी चलाने की जो है कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो चाइना और ताइवान का मामला है। चाइना और ताइवान की वजह से भी थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है ना शुरू हो सकती है। चाइना जो है वो ताइवान के साथ उनकी लगती नहीं है और ताइवान जो है उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और जो बीच में जापान के हालात भी ख़राब हैं।
ठीक है, ये मैंने आपको सारी बातें बताने का मकसद इसलिए है क्योंकि जब भी दुनिया के हालात ख़राब होते हैं तो गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इजाफा होता है। लेकिन दूसरी मैं अब बात करते हैं, थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट की तरफ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है वो मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करती है। $100-200 मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, फिर $100-200 मार्केट नीचे की तरफ आती है। तो इसमें मेरी जो एक अपनी असेसमेंट है, जो एक मेरा आपसे अंदाज़ा है कि यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट को ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। ये मैं एक अपनी बात बता रहा हूँ, हो सकता है गलत भी हो, क्योंकि जो अमेरिका और वेनेजुएला का मामला है, इस मामले की थोड़ी सी मैं आपसे डिटेल शेयर करता हूँ। ये जो मामला है ये कोई ऐसी जंग नहीं है, इसमें अमेरिका ने हवाई जो है ना हमला ज़रूर किया है, उनके हेडक्वार्टर्स पे हमला ज़रूर किया है और उनको जो है ना अगवा किया है, अगवा करके जो है ना अपने मुल्क में बंदी बना के लिया है और अपनी हुकूमत वहाँ पे कायम करना चाहते हैं। ये कोई ऐसी वॉर की सिचुएशन नहीं है या कोई ऐसी जंगी सिचुएशन नहीं है। मेरा एक अंदाज़ा है कि इंटरनेशनल मार्केट को इस बिहाफ पे अपसाइड की तरफ लेकर तो गए हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है कि आर्जी है, ये एक कह लें कि ये कंपलसरी जो एक होती है ना आर्जी चीज़ होती है, वो आर्जी प्रोसेस है। इसमें मेरा अंदाज़ा है इंटरनेशनल मार्केट को हम ऑब्जर्व करेंगे। अब आ जाते हैं हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ। इंटरनेशनल मार्केट को हमने ऑब्जर्व करना है। अगर मार्केट 4460 और 50 और 70 आज का डे में लगा लेती है तो कल जो है ना ये 4500 को भी ब्रेक कर देगी, और अगर कल ब्रेक करती है 4500 को तो आपने इसको याद रखना है कि 4600 इसके लिए टच करना कंपलसरी हो जाएगा। उस टाइम तक हम सेल नहीं करेंगे, हम 100% गोल्ड में रहेंगे। मैं खुद भी 100% गोल्ड के अंदर हूँ, ठीक है। हाँ, किसी वजह से कोई अगर सोना सेल करना पड़ जाए किसी ज़रूरत की वजह से तो वो एक अलग बात है। 100% गोल्ड के अंदर रहना है फिलहाल, जब तक मार्केट जो है ना अप साइड की तरफ मूव कर रही है और ऐसी खबरें आ रही हैं। और आप देखना, आपको इसी चैनल पे मैं आपको बताऊंगा 3 से 4 दिनों में कोई ऐसी सेटलमेंट हो जाएगी, ऐसे कोई सीज फायर हो जाएगा या कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी बीच में जिसमें इंटरनेशनल मार्केट को अचानक से $200 $300 मार्केट एक रिट्रेसमेंट के तौर पर नीचे आ भी सकती है। लेकिन जो वर्ल्ड की इस वक्त हालात ख़राब है, इसमें हो सकता है 10-15 दिन भी लग सकते हैं, बीच में रिट्रेसमेंट भी मिलेगी आपको और मार्केट अपसाइड की तरफ भी मूव करेगी। चांदी के हवाले से आ जाते हैं। चांदी की इम्पोर्टेंट जो है ना इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चांदी जो है इस वक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। इसको बहुत ज़्यादा लोग सीरियस होके ले रहे हैं। मेरे पास अगर दिन में 20 कॉल्स आती ना तो उसमें से 18 कॉल जो है ना वो चांदी वालों की होती हैं। और एक गिला आपसे करूँगा कि उसमें कॉल करते हैं, मुझे कहते हैं जी हमें चांदी का रेट बताएं, फिर कहते हैं सोने का रेट बताएं, फिर कहते हैं कि जी हमें बताएं कि हम चांदी खरीदें या सोना खरीदें। तो यार मेरे पास टाइम, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं आपको वीडियो में भी तकरीबन 1-1.5 घंटा रोज़ाना का मेरा लगता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, वीडियोस बनाना, थंबनेल बनाना, इसको एडिट करना, इसको अपलोड करना, एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें मैं अपना दिमाग लगा के आपके सामने सारी बातें रख देता हूँ और फिर बार बार अगर कॉल आए और पूछे जी अभी हमने इतना लेना है इतना बेचना है, तो मैं हर बंदे को अलग अलग से नहीं बता सकता यार, कि क्योंकि पूरा एक दिमाग लगता है कि यार यहाँ पर आपको नुकसान ना हो जाए। करोड़ों की, लाखों की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं लोगों की। तो इस वीडियो को ज़रा गौर से सुन लिया करें और जिन लोगों ने कॉल भी करनी होती है उनको भी ये भेज दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि वो इसको गौर से सुने और इन्वेस्टमेंट प्लान खुद बनाए। देखें, इंसान जो है वो खुद डॉक्टर भी है और खुद जो है ना उसके पास अकल भी है और सारे काम खुद भी कर सकता है। हाँ, मुझे ये ज़रूर पता है जब मैं खुद भी फंस जाता हूँ मैं भी जो है ना मशवरा करता हूँ, ठीक है, अपने सीनियर से मशवरा करता हूँ, अपने बड़ों से मशवरा करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा जो है ना एनालिसिस बन गया हूँ और मैं अपने आप को कहूँ जी मुझे ये सब कुछ पता है, ऐसी बात नहीं है। हम भी अल्लाह ताला से मांगते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इस ये जो नुकसान हो गया इसको कवर करवा दीजिए। तो अल्लाह ताला ही हमारे नुकसानों को और हर चीज़ों को जो है ना अल्लाह पाक हमारे कवर करते हैं। तो खुद भी सोचा करें कि हमें यहाँ पर सोना खरीदना चाहिए। देखिए, मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि जब भी आप कहीं पे फंस जाएं, स्टक हो जाएं, आपको समझ ना आ रही हो कि हमें क्या करें, तो वहाँ पे 100% गोल्ड के अंदर आना बेहतर है, 100% चांदी के अंदर आना बेहतर है। मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट आपने चांदी में की हुई 30% 40%, उतनी चांदी के अंदर आप आके उसको जो है ना छोड़ दें 10-15 दिन के लिए, आपको बेनिफिट ही होगा। क्योंकि अगर देखा जाए 3-4 साल पहले जाए तो रेट होता था 1 लाख रुपए। अगर वहां से आज तक एक बंदे ने 1 ग्राम भी सोना सेल नहीं किया तो वो बेनिफिट में था कि नहीं था? जिसने बीच में लिया दिया उसको फिर नुकसान हो जाता है। लेकिन जो 100% गोल्ड में पड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, रखा हुआ था और उसको नुकसान नहीं होता। इसलिए मैं आपको बताता हूँ
एक 70% गोल्ड रखा करें। उन स्पेशली उन लोगों के लिए, उन खवातीन के लिए, उन बुजुर्गों के लिए जो लोग घर में काम करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग घर पे काम करते हैं, बाजारों से ज़्यादा इतना ज़्यादा इन टच नहीं है, हमेशा अपने पास 70-80% गोल्ड रखा करें और फिर 20-30% को भी एज अ जो है ना इन्वेस्टमेंट उस पर प्रॉफिट टेकिंग की तौर पे जो है ना यूज़ कर सकते हैं। चांदी की बात कर रहा था, चांदी जो है वो डे बाय डे बढ़ रही है और इस वक्त $75.50 पे चल रही है, जो कि तकरीबन $2-2.5 फिर मार्केट ने जो है ना अपसाइड की तरफ मूवमेंट दे दी है। और आज जो है डोमेस्टिक लेवल पे चांदी की प्राइस है $9,300 डोमेस्टिक लेवल पे इसकी प्राइस है। पीएसएल पीस होगा 9,600-700 की रेंज में जो है ना पीएसएल पीस मिल जाएगा। इंटर बैंक में डॉलर का जो है ना कम हुआ है और चांदी ले सकते हैं, फ्यूचर के लिए लेके रख सकते हैं, 20-30% ले सकते हैं। सोना बेच के चांदी नहीं लेनी है, सोना आपने अलग रखना है, चांदी अलग रखनी है। गाड़ी बेच के, मोटरसाइकिल बेच के, घर बेच के आपने ना सोना लेना है ना चांदी लेनी है। पता चले आप जो है ना चांदी ले लें अपना घर बेच के, चांदी जो है ना अंग्रेज कुछ भी कर सकता है। ये बात आप मेरी लिख लें कहीं पर भी। चांदी बढ़ रही है ना, डे बाय डे बढ़ रही है, डॉलर्स बढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है। यही डॉलर को उठा के $25 $30 अगर अंग्रेज उठा के नीचे कर देता है, फिर हम क्या करेंगे? हमारा तो घर भी गया, हमारी तो गाड़ी भी गई। इसलिए वो इन्वेस्टमेंट यूज़ करनी है जो इन्वेस्टमेंट आपके पास बिल्कुल फालतू हो, इजी हो, किसी की इन्वेस्टमेंट ना हो, अपनी इन्वेस्टमेंट हो। चाहे वो आप घर बेच के, तो खैर नहीं करनी चाहिए। चाहे आप कोई चीज़ अगर बेच के भी करते हैं, 2 घर हैं तो एक घर को अगर एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले लेते हैं, तो वो मैं इसको कहता हूँ कि हाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर अपना ज़ाती चीज़ बेच के लेना, ये मुझे समझ नहीं आती है। अच्छा, ये तो हो गई एक बात जो ना चांदी की होगी। अभी आज के जो गोल्ड के रेट्स हैं वो आपसे सारे डिस्कस करते हैं। आज जो पीस की प्राइस है 4,73,000 पीस की प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस है 4,68,000 पठूर की प्राइस है। 22 कैरेट तोले का रेट है 4,33,580 रुपए। 21 कैरेट तोले का रेट है 4,13,800 रुपए। चांदी का, लोकल चांदी का रेट बता दिया है, इंटर बैंक का रेट भी बता दिया है। स्टॉक मार्केट का चलिए 1,81,400 पॉइंट पे स्टॉक मार्केट चली है। रावलपिंडी डिवीजन पीस की प्राइस है 4,74,000। पठूर की रवे की प्राइस है 4,69,000। ये पठूर की प्राइस है। पिशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है 4,88,540 रुपए। पिशावर में पक्के तोले का रेट है। थोड़ा सा आपको वेट इसलिए करवाया क्योंकि इसकी कैलकुलेशन जो है ना गलत ना हो जाए। पिशावर का रेट भी आपको बता दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट, अच्छा कमेंट किया करें, ठीक है। अगर आपको मैं बुरा लगता हूँ या मेरी वीडियो बुरी लगती है तो आप ना देखा करें। कमेंट, गलत कमेंट करना या बुरी बातें लिखना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बड़ा दिल दुखता है। मेहनत होती है इसके ऊपर ना। और रावलपिंडी इस्लामाबाद से किसी भी किस्म का ज्वेलरी से रिलेटेड काम हो, चांदी से रिलेटेड काम हो, खालिस होने के से रिलेटेड काम हो, मेरी शॉप सराफा बाजार में है, रावलपिंडी में है। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसी वीडियो के आपको इसी लाइन में जो ना मेरा नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।